नमस्कार, स्वागत है आपका जन जागरण प्रेस में। दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित हरदयाल लाइब्रेरी के 100 कर्मचारी 18 महीने से रुके वेतन की मांग को लेकर उपराज्यपाल के आवास पर पहुंचे। लाइब्रेरी के कर्मचारियों का कहना है कि वेतन न मिलने की स्थिति में हमारे पास आत्महत्या के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। बिना वेतन के घर का खर्च, बच्चों के स्कूल फीस उधार और कर्ज लेकर चल रहे हैं। वेतन की मांग को लेकर कई बार कर चुके हैं प्रदर्शन। 124 दिन से लगातार धरना पर बैठे हैं। हरदयाल लाइब्रेरी के कर्मचारियों ने बताया, कई बार पत्राचार के माध्यम से अधिकारियों के साथ बात की, जिसमें बताया गया कि फंड रिलीज किया गया है, खाते में पैसा जल्द आ जाएगा, पर हर बार की तरह आश्वासन सफेद हाथी ही निकला। लाइब्रेरी के कर्मचारियों ने बताया कि अधिकारियों द्वारा इस लाइब्रेरी में बड़े स्तर पर धांधली की गई है, जिसके कारण हम कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल पा रहा है। इससे हमारी रोजमर्रा की सुविधा और परिवार चलाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ तक कि होली दिवाली भी बिना पैसे के मनानी पड़ी है। हमारी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया और तत्काल रुके वेतन की व्यवस्था नहीं की गई, तो हमारे पास आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि लगातार 124 दिनों से हरदयाल लाइब्रेरी के बाहर बैठे कर्मचारियों की बात उच्च अधिकारी तक कब पहुंचती है। जनता की आवाज जन जागरण प्रेस कर्मचारियों की बात को उच्च अधिकारी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आइए सुनते हैं क्या कहना है कर्मचारियों का। क्या वजह है कि वेतन नहीं मिल पा रहा है? ये तो प्रशासन ही बताएगा क्या वजह है। अब तो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और निरंतर कर रहे हैं, लेकिन ये तो प्रशासन ही बताएगा क्यों नहीं मिल पा रहा है। और 18 महीने हो गए कि हमें वेतन नहीं मिल रहा है और हमारी स्थिति जो आर्थिक स्थिति है बहुत ख़राब हो गई है, बहुत दयनीय है। इससे पहले भी हमने 18 तारीख को LG साहब के यहाँ धरना प्रदर्शन दिया था और LG कार्यालय के जो अधिकारी थे उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि दिवाली के बाद आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, उसका समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन आज इतने दिन दिवाली के बीच जाने के बाद भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है और ना ही जो कमेटी बनी थी जो भ्रष्टाचार की हुआ है जो लाइब्रेरी की उसके लिए उस पर भी संज्ञान लेके अश्विनी कुमार जी ने कमेटी बनाई थी और 1 हफ्ते में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन आज 103 दिन हो गए हैं रिपोर्ट पर सर्विसिंग नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि ऐसे में कि किसी को बचाया जा रहा है या भ्रष्टाचार को दबाया जा रहा है। अधिकारियों को हमने जो भी प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज़ उठाई है, चाहे वो PMO ऑफिस में हो, प्रधानमंत्री कार्यालय में हो, चाहे चीफ मिनिस्टर के यहाँ हो, होम मिनिस्ट्री में हो, हर जगह जो भी प्लेटफॉर्म है अपनी शिकायत हमने की है, लेकिन अभी सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिला है और हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। यदि अब सुनवाई नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा? आप लोगों किस तरह से धरना जारी रहेगा? अभी हमारा जो धरना है वो निश्चित काल धरना चल रहा है। अगर हमारा धरना अगर ऐसा ही चलता रहेगा और आगे अगर हमारे को यहाँ से भी कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो हम PMO जो है PMO कार्यालय वहाँ पे भी जाके हम धरना प्रदर्शन करेंगे। सफाई कर्मचारी हरदयाल लाइब्रेरी में। सुशील, सैलरी नहीं मिल रही है, किस तरह से आप अपने घर का गुजारा कर रहे हैं, बच्चों को भरण पोषण कर रहे हैं, स्कूल के बच्चों की फीस दे पा रहे हैं? जी, बच्चे तो मेरे सरकारी में पढ़ते हैं मगर उनकी वर्दी कुछ नहीं खरीद पा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। किराए पे रहता हूँ, मकान मालिक का किराया नहीं देता, मकान मालिक ने खाली करने के लिए कह दिया। अब मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ? और तो, सर बहुत परेशान हो रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो अपनी आवाज़ आपने कहाँ तक उठाई है? जी, सारी जगह सब जगह दे रखी है मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो किस तरह से गुजारा चल रहा है? जी, किसी तरह से नहीं चल रहा। आज इससे ले लिया, आज उससे ले लिए, कोई रिश्तेदारी में मदद कर देता है, ऐसे दिक्कत साथ चल रहा है मेरे। और सर अब की बार नहीं हुआ तो मैं अब की बार अपने आप को कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। और मैंने सुसाइड नेट भी लिख रखा है, वो मैंने अपने बच्चों को दे रखा है। आज जिसके नाम है, जिससे मैंने कर्जा ले रखा है, सबके नाम मैंने उसमें लिख रखे हैं। सुसाइड नोट मैंने लिख चुका हूँ और अपने बच्चों को दे रखा है। बताइए, कितने कर्मचारी हैं, किस विभाग से हैं और क्या क्या? सर मेरा नाम शम्मी है, शम्मी कपूर, और मैंने 34 साल मैंने हरदयाल लाइब्रेरी में सर्विस करी। 31 जुलाई को मैं रिटायर होना था। मुझे 13 मई को एक लेटर दिया गया, उसके बाद मुझे कोई लेटर नहीं दिया गया और ना ही जो मेरा फंड वगैरह जो मेरा बेनिफिट बनता है वो मुझे नहीं दिया गया। मैंने लेटर लिखा, मैंने कहा भाई मुझे मेरा बेनिफिट दिया जाए। कहते हैं जो कोर्ट से लो, जी जाके कानून से लो, तुम्हें हम ऐसे नहीं देंगे, जहाँ मर्जी आप चले जाओ, आपको पैसा नहीं मिलेगा। अपने हक के लिए आपने अपने हक के लिए किस अधिकारी से मिले हैं? 4 लेटर मैंने विशेष अधिकारी को जी के दिए, 2 लेटर मैंने कमिश्नर साहब को दिए, 2 लेटर मैंने सेक्रेटरी महोदय को उसमें दिए। कोई जवाब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो कहते हैं जी हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे फंड का पैसा ऑलरेडी है अकाउंट के अंदर, फिर भी वो देना नहीं चाहते। अब आप बताइए मेरे को फंड में कितना वो हो रहा है।
बात कर रहे हैं यार कि वेतन की मांग को लेकर। 96 लोग हैं सर, जी 96 लोग हैं। इस समझ से सारे लाइब्रेरी कर्मचारी हैं, 96 के 96 खड़े हैं। मैडम तो अब आगे वेतन नहीं मिलेगा तो क्या आपका आगे अगला स्टेप रहेगा लगातार? सर अगर वेतन नहीं मिलेगा तो हम गरीबों के पास सिर्फ एक ही प्रोसीजर रहेगा कि हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं आत्महत्या के अलावा। हम अपना परिवार कहाँ से पालें, अपने बच्चों को कहाँ स्कूल भेजें, क्या खिलाएं उन्हें? दिवाली तो एक बहुत बड़ा त्यौहार था। आवास में धरना दिया गया था, आश्वासन दिया गया था पेमेंट देने का। हाँ, उन्होंने 10 दिन कहा था कि 10 दिन बाद आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन 10 दिन बाद आज हम फिर आए हैं यहाँ पे। मैडम लगातार फंड भी रिलीज किए गए हैं आप लोगों की सैलरी के लिए, क्या नहीं मिल पाए? सर अगर फंड रिलीज किया होता तो हमें पैसा नहीं मिलता। कहाँ है वो फंड? हमारे पास तो कोई फंड नहीं आया ना, हमारे पास सैलरी आई। कितनी परेशानी होती है बिना सैलरी का आप लोगों को? हमारे पास तो नहीं आया, परिषद के पास आया, हमारे पास थोड़ी आया है। कितनी परेशानी होती है बिना पैसे के घर चलाना, खासकर महिलाओं को जो नौकरी पैसे वाली है? सर मैं इतनी बड़ी बात आपसे कह रही हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, तो ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कहाँ से अपना घर चलाएं हम? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है आत्महत्या के अलावा। जब तक मैं यहाँ पे संघर्ष कर रही हूँ, जिस दिन मैं हार जाऊँगी मर जाऊँगी, बस और कुछ नहीं आप होगा। परमानेंट एम्प्लॉई हैं या कॉन्ट्रैक्ट? परमानेंट एम्प्लॉई हूँ मैं, सफाई कर्मचारी हूँ, परमानेंट एम्प्लॉई हूँ मैं। किस किस विभाग के कर्मचारी हैं जो यहाँ पर धरने पर आए हैं जी हाउस पर? हरदयाल के हैं हम सब, हरदयाल के हैं। क्या समस्या है, किस चीज़ को लेकर? सर मेरा नाम अनीता है, मैं हरदयाल लाइब्रेरी में कर्मचारी हूँ और हम 127 दिन से हड़ताल पे बैठे हुए क्योंकि हमें 20 महीनों से वेतन नहीं मिला गया। और जब हमने अपने वेतन के लिए सिविक सेंटर और अपनी मैडम सचिव महोदय पूनम पराशर झा से गुहार लगाई तो हमें उन्होंने वेतन के नाम पे सिर्फ आश्वासन दिया गया। हमें आज तक 19 महीने कम नहीं होते सर, आज 31 तारीख है, 20 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, हम लोग को सैलरी नहीं मिली है। इसकी वजह से हम यहाँ पे हैं। लगातार त्योहारों की मांग को लेकर के भी क्या जा रहा था कि आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि वेतन मिलेगा, त्योहार आने वाले हैं सर। देखिए हम त्योहार भी गुजर गए, तो किस तरह से आप लोगों को परेशानी का सामना करना है? देखिए त्योहार कैसे? त्योहार हमारे कोई त्योहार नहीं था, क्योंकि जब आप समझ सकते हो 19 महीने से सैलरी नहीं मिली तो क्या त्योहार हम लोगों का? हमारी तो काली दिवाली, हमारी दूसरी दिवाली ऐसी गई है। हमें तो पिछली दिवाली उस दिवाली कोई पैसा नहीं। हरदयाल लाइब्रेरी के समस्त कर्मचारियों की काली दिवाली मनी है सर। एक एक कर्मचारी इतना परेशान है हमारा, बहुत ज़्यादा। हमारा कोई त्योहार नहीं, कुछ नहीं। हमारी पूनम पराशर सचिव वो सिर्फ पैसे का मिसयूज कर रही है, क्या क्या कर रही है हमें कुछ नहीं पता। और हम लोग कर्मचारी 127 दिन से बाहर बैठे हुए, हमारी कोई सुध लेने के लिए नहीं आया। पूनम पराशर ने दिवाली मनाई है लाइब्रेरी के अंदर, हम लोगों को दिखा दिखा के, और हम रो रहे थे खून के आंसू। और हम लोगों को बाकायदे उन्होंने प्रसाद दिया। अरे जब हमारी सैलरी नहीं है 20 महीने से, मेरे घर में एक मोमबत्ती नहीं जलेगी तो मैं कैसे पूनम पराशर का प्रसाद खाऊं? आप बताइए। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि कम से कम कोई अधिकारी, कोई तो हम लोगों की गुहार सुने। हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। खाना खाने का कोई, रोटी खाने का कोई जरिया नहीं है। ये पैसा थोड़ा डाकखाने में जमा कराते हैं, थोड़ा ब्याज आता तो खाना खाते हैं। बच्चे की शादी करनी है उसके लिए पैसा नहीं है, लड़की की शादी करनी है उसके लिए पैसा नहीं है। यही है कि मकान बेच के शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो आत्महत्या करनी पड़ेगी और पूनम पराशर का नाम लेके आत्महत्या करनी।